तो दोस्तों, मुझे ना मेरी ना लक्स आर्ट की ये वाली डायरी मिल गई और ये प्यारे-प्यारे स्टिकर्स भी मिल गए, जो कि बिल्ली के थे। और मैंने सोचा कि क्यों ना ये बिल्ली वाले स्टिकर मतलब एक कैट वाले एस्थेटिक स्टिकर्स मैं अपनी डायरी पे चिपका दूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ये करके देखते हैं। तो तभी जब मैं ये कर रही थी मतलब वन बाय वन मुझे समझ नहीं आ रही था कि पूरी डायरी में ऐसा जो फ्रंट पेज है सब जगह चिपकाऊँ या फिर रैंडम जगह चिपकाऊँ। तो सोचते-सोचते मुझे एक स्टोरी याद आ गई। ये कहानी ना एक बिल्ली और बौद्ध मठ की भिक्षु की थी। मतलब हिमालय के पास एक शांत मठ था, मोनेस्ट्री बोलते हैं ना, जहाँ पे एक भिक्षु रहते थे। तो उन्हें मौन भिक्षु भी लोग प्यार से कहते थे क्योंकि वो बहुत ही कम बोलते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को समझने और जीने में लगा दिया। एक दिन क्या हुआ, मठ के दरवाजे पे एक छोटी सी सफेद बिल्ली आई। बहुत प्यारी थी। वह ठंड से काँप रही थी, भूखी थी और बहुत डरी हुई थी। भिक्षु ने उसे देखा। भिक्षु ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अंदर ले आया। उस दिन से वह बिल्ली मठ का हिस्सा बन गई। तो भिक्षु ने उसका नाम रखा शांति। भिक्षु बहुत कम बोलते थे, लेकिन हर दिन वह छोटे-छोटे कागज़ों पर कुछ लिखते थे। कभी एक शब्द, तो कभी एक वाक्य। और फिर वह उन कागज़ों को मठ के अलग-अलग कोने में रख देते थे। बिल्ली शांति उन कागज़ों के साथ खेलती रहती थी। कभी उन्हें इधर-उधर गिरा देती थी, तो कभी अपने पास छुपा लेती थी। एक दिन क्या हुआ, बहुत बारिश हो गई। रात हो गई पर तूफान और बारिश रुक ही नहीं रही थी। बहुत तेज तूफान। हवा इतनी तेज थी कि मठ के दरवाजे भी खुल गए। कागज के सारे पत्र उड़ने लगे, जो भी भिक्षु जी ने लिखे थे। बिल्ली शांति डर गई और भागकर चली गई। सुबह हुई, तूफान भी थम गया, लेकिन शांति वापस नहीं आई। भिक्षु ने पूरे मोनेस्ट्री में उसे ढूंढा, फिर पूरे जंगल में उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। पहली बार उनके चेहरे पे हल्की सी उदासी छाई, क्योंकि वो हमेशा खुश और शांत रहते थे। पर बिल्ली के जाने की वजह से उन्हें काफी उदास फील हुआ। वह वापस मट आ गए और देखा सारे कागज बिखरे पड़े थे। उन्होंने एक एक करके उसे उठाना शुरू किया। हर कागज पर कुछ ना कुछ तो लिखा था। जो आता है वो जाता भी है। प्यार पकड़ना नहीं, महसूस करना है। छोड़ देना भी प्रेम का हिस्सा है। जब भिक्षु जी ने ये पढ़ा तो वो कुछ पल के लिए रुके और उन्हें अपने ही शब्द अब समझ में आ रहे थे। कुछ दिनों बाद मठ के दरवाजे पर एक हल्की सी आवाज आई। भिक्षु बाहर आए तो वही छोटी बिल्ली वहां पे खड़ी हुई थी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में डर नहीं था, थोड़ी बहुत भी घबराहट नहीं थी, एक अजीब सी शांति थी। बिल्ली उसके पास आई और उसके पैरों से लिपट गई। भिक्षु मुस्कुराए। इस बार उन्होंने कुछ नहीं लिखा, बस धीरे से कहा कि तुम गई थी ताकि मैं सीख सकूं। उस दिन के बाद भिक्षु ने कागज पर लिखना कम कर दिया, क्योंकि वो अब समझ चुके थे कि असली ज्ञान शब्दों में पकड़ में नहीं होता, असली प्रेम पकड़ में नहीं आता। और बिल्ली शांति अब सिर्फ उनके साथ नहीं थी, वो उसके भीतर ही बस चुकी थी। यानी ज्ञान और प्रेम जैसी चीजें को पकड़ा नहीं जा सकता, उसे बस अपना सकते हैं प्यार से। समझे?